स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स सेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज, जो कि वीकली करंट अफेयर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप चाहे एसएससी, रेलवे या कोई और या गवर्नमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीके पावर अप। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हो या कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या अन्य कोई स्टेट पीसीएस सर्विस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर होता है। तो इस सेशन में हम वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न टाइमर के साथ। ये शुरू हो रहा है आपका टाइमर और क्वेश्चन आपके सामने। हाउ मेनी पीपल हैव रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा? हाल ही में राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को यहाँ पे नॉमिनेशन दिया है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा सही उत्तर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, 4 लोग। ठीक है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने रिसेंटली 4 लोगों को राज्यसभा में यहाँ पे जो 12 नॉमिनेटेड सीट होती है, ठीक है, जो कोई और डिस्टिंग्विश कंट्रीब्यूशन करते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, ठीक है, तो 12 सीट ऐसे लोगों के लिए राज्यसभा में रहती है। अब वो टोटल फुलफिल्ड हो चुकी है, तो 4 लोगों ने अभी-अभी उन जो वैकेंट सीट्स थी उस पे 4 लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। सबसे पहले है हमारे डॉक्टर उज्ज्वल निकम। यह एक रिनोन्ड गवर्नमेंट लॉयर है, ठीक है, आपको जो दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहे हैं ये एक्सपीरियंस्ड आईएएस डिप्लोमेट है। उसके बाद डॉक्टर मीनाक्षी जैन, ये रही उनकी तस्वीर, जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार। और सच्चानंद मास्टर टीचर और सोशल वर्कर है केरला से। तो ऐसे कुल यहाँ पे 4 राज्यसभा सांसद नॉमिनेट हुए हैं, ठीक है। ऑल 4 आर नोन फॉर देयर डिस्टिंग्विश्ड contributions in their respective field with the nominations. All 12 nominated seats in Rajya Sabha are now filled. ठीक है, तो अभी पूरे 12 राज्यसभा की सीटें भर चुकी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ पे बनाया गया है? ठीक है, तो रिसेंटली ये न्यूज़ चर्चा में है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन ये कौन से शहर में बनाया गया है? सो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। लेह लद्दाख में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट टाइटल फ्रंटियर्स 2025 द वेट ऑफ टाइम? ओके, तो which organization has released the report titled Frontier 2025? So the right answer is option number 1. So option number 1 क्या है? United Nation Environment Program। आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज द होस्ट सिटी ऑफ खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल? तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कौन होस्ट करने वाला है? सो योर राइट आंसर इज श्रीनगर, ठीक है। तो आने वाले अगस्त महीने में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है श्रीनगर, वो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल होस्ट करने वाला है। आगे बढ़ते हैं। Which site had recently declared India's latest UNESCO World Heritage Sites in July 2025? So your right answer is option number C दोस्तों। ठीक, थर्ड ऑप्शन जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, इन्हें हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किया गया है। सो अब बात करते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स की। तो यूनेस्को ने यहाँ पे अभी अभी ऐड किया है। तो भारत में टोटल अब कितने साइट्स है दोस्तों? 44। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद ये जो साइट्स है ये क्या दर्शाती है? मराठा एम्परर जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी रहती थी, आर्किटेक्चर रहता था, कैसे बने हैं, और जो किले हमारे जो शिवाजी छत्रपति महाराज या मराठा काल में कैसे मुगलों के खिलाफ हमने रणनीति तैयार करके एकदम बहुत ही कृत्रिम ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे जो किले हैं वो कंस्ट्रक्ट किए थे और उनसे युद्ध जीता, तो उन सबको ये यहाँ पे दर्शाता है। कह रहे अब मैं बात करूँ तमिलनाडु से, यहाँ पे एक जो है जिंजी किला, मतलब तमिलनाडु का एक फोर्ट, और बाकी महाराष्ट्र से यहाँ पे टोटल फोर्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए
which state has become the first in India to launch e-voting through mobile application for municipal body election? तो भारत देश में कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है जिन्होंने ई वोटिंग मोबाइल सुविधा दी है म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शंस में? तो हाल ही में अभी चर्चा में कौन सा राज्य है जहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं? बिहार। यस, बिहार इज योर राइट आंसर। देखिए क्या किया है यहाँ पे बिहार ने। बिहार ने हाल ही में ऐसा वो पहला राज्य बना है म्युनिसिपल बॉडी इलेक्शंस और बायपोल इलेक्शन में सुविधा दी है किन लोगों को? जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कि डायरेक्ट पोलिंग बूथ तक पहुँचने में असमर्थ होते हैं, राइट? डिसेबल्ड पीपल, ठीक है? जो अपनी विकलांगताएँ या कुछ उनकी मजबूरियाँ होती है, तो वो आसानी से इन वोटिंग नहीं कर सकते, नहीं पहुँच पाते, जो प्रेग्नेंट वुमेन रहती है, उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, उनके लिए ये सुविधाएँ दी गई है, ठीक है? जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच सकते। उसके बाद वोटर नीड टू क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉनिक स्टेट इलेक्शन कमीशन बिहार, ठीक है? ईएसईसीबी, ठीक है? ईएसईसीबी-एचआर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको इलेक्शन में वोटिंग करने का यहाँ पे मौका दिया गया है। तो याद रखिए बिहार पहला ई वोटिंग देने वाला पहला राज्य बना है। आगे बात करते हैं विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025 रिपोर्ट, राइट? आपका समय समाप्त होता है अभी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025 प्रोग्रेस रिपोर्ट किसने यहाँ पे लॉन्च किया गया है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर। सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने ये जो रिपोर्ट है 19th जो स्टैटिस्टिक्स डे हमने मनाया है, ये यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट लॉन्च की है। रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है? तो कि जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन पे हम 280 4 सबके अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अलग ही विषय है, बट याद रखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब क्या होता है? ऐसे कुछ शाश्वत विकास वाले हमने मुद्दे रखे कि इन विन जैसे बिजली हो गया, स्वास्थ्य हो गया, एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गया, राइट? पर्यावरण हो गया। ऐसे कुछ गोल्स रहते हैं कि हमारा देश उसमें अग्रसर रहे, ठीक है? तो यहाँ पे मैटरनल एंड चाइल्डहुड, ठीक है? माता और बच्चे की जो हेल्थ होती है, एजुकेशन हो गया, गरीबी रेखा हो गया, उसके बाद क्लाइमेट पर्यावरण चेंज हो गया, ये इम्प्रूव हुआ है 2015-16 के दरमियान से। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, आपका समय शुरू होता है। अभी विच फॉरेन यूनिवर्सिटी हैज़ रिसेंटली सेट अप इट्स फर्स्ट कैंपस इन इंडिया? ठीक है? कौन सी पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी बनी है जिन्होंने अपना पहला कैंपस भारत में लागू किया है? सो योर राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है? सो आप देख सकते हो यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, याद रखिए धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटी आएंगी भारत में और अपने ब्रांचेस ओपन करेंगी। सो कहाँ पे होने वाला है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये भी बताया कि हरियाणा, ठीक है? यहाँ पे होने वाला है गुरुग्राम में, ठीक है? तो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड हरियाणा सीएम नायब सैनी jointly inaugurated Southampton University of Southampton first India's campus in Gurugram, Haryana, ठीक है? Foreign university campus in India under the new UGC guideline offering Indian student access the world class education within the country। तो अभी पहले बाहर जो बच्चे जाते थे, उससे अच्छा है कि हमारे देश में ही उस यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस आई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता हूँ। द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट CSSS इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ठीक है? तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात की जा रही है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है? चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर, ठीक है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये स्कॉलरशिप प्रदान करेंगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को, और ये कौन से डिपार्टमेंट द्वारा रन की जाती है? हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है? सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगी किस लोगों को? यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को। इनका एम क्या है? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऐसे जो उज्जवल, ऐसे जो ब्राइट स्टूडेंट्स है जो कि पूअर फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और उनको सपोर्ट
फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाना कि उनकी जो डेली की एक्सपेंसेस है जब भी वो हायर स्टडीज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ SABB कैंपेन फ्रॉम 1st to 31st of July, राइट? मिनिस्ट्री कौन सी है जिसने ये कैंपेन लॉन्च किया है, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ? तो यहाँ पे आपका समय शुरू होता है अभी, सही उत्तर दीजिए। ठीक है, चलिए इसका डिटेल आंसर हम देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए, अभी मॉनसून शुरू हो चुका है, बहुत सारी बीमारियों से हमें दूर रहना है, सब खुद को बचाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है अंडर विच द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। इन्होंने बोला है कि सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये कैंपेन 1 से 31 जुलाई तक रहने वाला है। इस कैंपेन के दौरान हम क्या करने वाला है, हेल्थ रिस्क को रिड्यूस करेंगे। पानी इसमें पानी से जो साँचा हुआ जो पानी रहता है उसमें आप देखते होंगे कि कभी-कभार मच्छर हो गए या वाटर बॉर्न डिसीज़ होते हैं, वेक्टर बॉर्न डिसीज़ होते हैं, ठीक है? कि हम हाइजीन को प्रमोट करेंगे, अपने आजू-बाजू स्वच्छता रखेंगे। सो ये यहाँ पे इस मिनिस्ट्री द्वारा लाया गया है, ठीक है? अब इसके साथ अकेली मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है, लोकल जो वेलफेयर एसोसिएशंस होने वाले हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब NGOs होते हैं और अदर जो मिनिस्ट्रीज़ होती है जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में काम करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, व्हिच ग्रुप ऑफ नेशन लॉन्च द एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू बूस्ट मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है? कौन से ग्रुप ने ये लॉन्च किया है एट सी ऑब्जर्वर मिशन? सो बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी एशियन, ऑप्शन नंबर सी कॉड, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन बी जो है कॉड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आपका जो है वो है इसका सही उत्तर। कॉड नेशंस की हम बात करें तो कॉड नेशंस ने ये जो मुहिम है ये लॉन्च की है, फर्स्ट एवर एट सी ऑब्जर्वर मिशन टू स्ट्रेंथन द मैरीटाइम कोऑपरेशन, ठीक है? कॉड नेशंस की बात कर रहे थे तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलो, तो कॉर्ड नेशंस में कौन से कंट्रीज आते हैं? कॉर्ड नेशंस में आते हैं दोस्तों आपका इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए, कॉर्ड नेशंस की अगर बात किया जाए तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान। अब ये मिशन क्यों लॉन्च किया गया? जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समुद्र सिक्योरिटी है, ठीक है, हमारे समुद्र तटों की रक्षा। तो ये इंडो पैसिफिक जो आपका एक डिक्लेरेशन हुआ था, वेलिंगटन डिक्लेरेशन, इसके कारण ये जो है ये मिशन और ये जो मुहिम चला रही है एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ये यहाँ पे लागू की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु वॉन द 2025 शक्ति भट्ट प्राइज फॉर हर डेब्यूट इन द लकी वंस, ठीक है, मेमोयर? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी ज़ारा चौधरी, ठीक है? तो शक्ति भट्ट प्राइज़ 2025 का मिला है ज़ारा चौधरी को फॉर हर मेमोयर द लकी वंस, ठीक है? अबाउट द सर्वाइविंग 2002 गुजरात के जो दंगे हुए हैं उसके बारे में इन्होंने ये लिखा है, ठीक है? ज़ारा चौधरी ने जीता है कौन-सा प्राइज़? शक्ति भट्ट प्राइज़, ओके। चलिए, अब इन्हें कितने प्राइज़ का अवार्ड मिलने वाला है? सो 2 लाख रुपए, ओके दोस्तों? सो याद रखिए ज़ारा भट्ट प्राइज़। The prize celebrated South Asian literature from countries like India, Bangladesh, Pakistan and श्रीलंका। ओके, चलिए इतना मैं समझता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द अ वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट, ठीक है? अ वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? तो चलिए आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, हम सीधा उत्तर की ओर बढ़ते हैं। सो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये रिपोर्ट जो है दोस्तों अ वर्ल्ड ऑफ डेप्थ रिपोर्ट 2025 लागू की है, लाई है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में 25 तक पूरे ईयर्स डिक्लेयर कर चुके हैं और हमारे एग्जाम में पूछने की बहुत ही हाई चांसेस है। मतलब 2025 को हम कौन से इंटरनेशनल ईयर्स से डेडिकेटेड कर रहे हैं? फर्स्ट इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रैंगल्स एंड पैस्टोरलिस्ट, इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ वॉलंटियर्स एंड सस्टेनेबल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म, इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्ट्रॉइड्स अवेयरनेस एंड प्लानिटरी डिफेंस। दोस्तों ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाला है।
अब अगर बात करूँ दोस्तों, तो हाल ही में हमने स्वच्छता पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर दिए हैं। ये जो 10 पैरामीटर्स दिख रहे हैं आप दोस्तों, इनके अंतर्गत जैसे सैनिटेशन हो गया, क्लीनिनेस हो गया, ठीक है? कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट हो गया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूज़ वाटर मैनेजमेंट, ठीक है? वेलफेयर सैनिटेशन वर्कर, ये जो 10 पैरामीटर्स हैं, इनको देख के ये अवार्ड दिए जाते हैं। उसमें अगर बात करूँ तो शहर पुरस्कार अवार्ड किन सिटीज़ को दिया है, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है? उनको सबसे पहली सिटी बनी है रैंक 1 में आने वाली अहमदाबाद, भोपाल, सेकंड लखनऊ, थर्ड। जिसकी पॉपुलेशन 10 से 3 लाख के बीच में है, तो मीरा भाईंदर, बिलासपुर एंड जमशेदपुर, ठीक है? अगेन सुपर स्वच्छ लीग सिटीज़ का पुरस्कार जो दिया गया है, जिसकी 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऐसे में इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा, बट मेन इंपॉर्टेंट आपका ये होने वाला है अहमदाबाद, भोपाल एंड लखनऊ। पूछ सकते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर दिया जाता है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे, तो हर साल हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन से दिन मनाते हैं? सही उत्तर है 11 जुलाई, 11th ऑफ जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, जिसकी थीम है एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज विच दे वांट इन फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट 2025 विंबलडन, जो अभी टेनिस चैंपियनशिप हुई है विंबलडन की, उसमें पुरुष एकल वर्ग में किसने विंबलडन जीता है? सो आपका राइट आंसर है दोस्तों जेनिक सिंगर, ठीक है? जेनिक सिनर जो है आपके ऑप्शन नंबर 1 है, इन्होंने जो विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल अपने नाम किया है, ओके? तो बात करते हैं जेनिक सिंगर, ये विंबलडन जीते हैं टेनिस चैंपियनशिप और 4th ग्रैंड स्लैम है इनका। किसको हराया है इन्होंने दोस्तों? कार्लोस अल्कराज। जीते कौन है? जेनिक सिन्नर, ठीक है? फोटो में जो आपको दिख रहा है वो है जेनिक सिन्नर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही वुमेन्स कैटेगरी में वुमेन्स लेडीज वुमेन सिंगल होता है, जैसे कि अभी जेनिक सिंगर मेंस कैटेगरी में जीता है, तो ईगा स्वेटिक, ठीक है? ईगा स्वेटिक, ये जो पोलैंड से आते हैं, तो ईगा स्वेतिक ने ये अपने नाम किया है। ये इकलौती ऐसी महिला है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम सभी टाइटल्स अपने 3 सर पे इसके खेले हैं, ठीक है? टेनिस कोर्ट के बारे में, विंबलडन के बारे में बात करूँ, तो ये जो टेनिस कोर्ट होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? मेजरली 3 प्रकार में आप देख सकते हो। क्ले टेनिस में भी इन्होंने जीता है, ठीक है? उसके बाद ग्रास वाले टेनिस कोर्ट के में जीता है, हार्ड वाले टेनिस कोर्ट में भी जीता है दोस्तों। तो याद रखिए ईगा स्वेतिक, ओके। आगे बढ़ते हैं। ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, तो ये जो ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है, ये कौन सा मिनिस्ट्री ने लाया है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर हम बात कर रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इन्होंने रिसेंटली ये जो ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, ये आपको लाया है, किस लिए? ट्रांसफॉर्म इंटरनेशनल ट्रेड फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, स्पेशली मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है? ओके। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। सिम्बेक्स इज एन एनुअल मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो सिम्बेक्स ये एनुअल हर बार जो होने वाली हर साल होने वाली मैरीटाइम मतलब समुद्रीय द्विपक्षीय एक्सरसाइज है, ये कौन से देश के बीच में होती है? भारत और कौन सा देश है? तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सही उत्तर की ओर। यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर की नेवी हर साल ये एक्सरसाइज करती है। इस साल का जो एडिशन रहा है वो रहा है 32, ठीक है? अर्लियर ये जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है, ये क्या कहलाई जाती थी? एक्सरसाइज लायन किंग, ओके? एक्सरसाइज लायन किंग, ओके। इट इज वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड एनुअल मैरीटाइम, ठीक है? इट सपोर्ट इंडियाज विजन, जो हमारा सागर एक प्रोग्राम चल रहा है सिक्योरिटी समुद्र को, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है? इसके लिए ये एक सपोर्ट करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, तो जो पहली भारतीय महिला जो आरपीएफ में यहाँ पे डायरेक्टर जनरल पद पे जाने वाले पहले भारतीय महिला कौन बन चुके हैं? सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी मित्रों, सोनाली मित्रा, ठीक है? सोनाली मिश्रा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, ऐसा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूँगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अकॉर्डिंग टू
IFTTC list of top 10 global tourism economies for 2024 and 25. What is the India's rank? भारत की रैंक क्या है? सो यहाँ पे अगर बात करूँ टॉप 10 में भारत तो है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी टूरिज्म वाला इंडेक्स यहाँ पे आया है। सो भारत की रैंक है 8, ठीक है, 231.6 बिलियन का हम यहाँ पे जनरेट करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एट द 2000 आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 4 इन मैड्रिड, ज्योति सुरेखा वेन्ना लेड इंडियन टू विच हाउ मेनी मेडल्स? तो पहले बात करते हैं 2025 का आर्चरी वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है? मैड्रिड में। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है कि ये जो वर्ल्ड कप में ये प्लेयर है ज्योति सुरेखा वेन्ना, इन्होंने भारत के लिए कितने मेडल जीते? तो मेडल जीते हैं इन्होंने 3। ओके, आगे बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशन नेल्सन मंडेला जो प्राइज होता है, ये किन व्यक्तियों को मिला है? सो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब देख सकते हो नेल्सन मंडेला प्राइज भी इंपॉर्टेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ब्रेंडा रेनॉल्ड्स एंड कैनेडी ओडे, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने अभी अभी बोला था इंटरनेशनल ईयर्स के बारे में, तो 2025 में हम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी मनाते हैं, मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। तो इसकी थीम क्या है? ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है वेरियस एग्जाम्स में, तो यहाँ पे आपको याद होना जरूरी है। कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। चलिए, डीजी लक्ष्मी स्कीम ये कौन से राज्य ने लॉन्च की है? सो डीजी लक्ष्मी स्कीम आंध्र प्रदेश स्टेट ने लॉन्च की है दोस्तों। डीजी लक्ष्मी स्कीम के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। डीजी लक्ष्मी स्कीम क्या है? तो डीजी लक्ष्मी स्कीम ये किन लोगों के लिए बनाई गई है? तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वुमेन्स के, ठीक है, जो बचत गट वाला, यहाँ पे स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनके लिए स्कीम्स बनाई गई है। अब ये स्कीम्स क्या प्रोवाइड करेंगी? अब ये जो महिलाएं हैं, ये डिजिटल सर्विस गवर्नमेंट की पब्लिक्स को प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक है। 250 सर्विस लाइक बिल पेमेंट्स, सर्टिफिकेट्स इशू करना, ठीक है, वेरियस स्कीम्स के एप्लीकेशंस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। आपको कोई भटकने की जरूरत नहीं है। और दिस स्कीम इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्लान कॉल्ड वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर विच एम टू सपोर्ट वुमेन इन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे टीजी लक्ष्मी स्कीम कौन से राज्य ने और क्यों लाई है? तो आंध्र प्रदेश ने लाई है। ओके, चलो, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए यह एक स्कीम लाई गई है। who has been appointed as the Executive Director of Securities and Exchange Board of India. So your right answer is Sunil Kadam. ओके, सुनील कदम ने यहाँ पे पदभार संभाला है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मेलॉन वाज रन बाय विच एजेंसी? ऑपरेशन मेलॉन ये लाया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, याद रखिए। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसके लिए लाए थे, तो वैसे ही ऑपरेशन मेलॉन ये लाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से। हाउ मच फंडिंग हैज बीन अलोकेटेड फॉर इंडिया एआई मिशन फॉर 2024 एंड 24 25 बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? उसके पहले अगर एआई की बात करें तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? पेरिस में। होस्ट किसने किया था? पेरिस में आपके जो फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन, भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी गए थे और पेरिस में एआई समिट हुआ है। रही बात इंडिया एआई मिशन फॉर 2024-25, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ने कितना बजट अलोकेट किया है? सो योर राइट आंसर इज 551 करोड़, ठीक है। तो 551 करोड़ यहाँ पे 2024 का जो बजट आया उसमें अलोकेट किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही एक जबरदस्त चीज उभर के आई है हाल ही में कुछ सालों में। तो ये एनहांस किन चीजों पे करेंगी? दैट विल बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनहांस गवर्नेंस एंड इम्प्रूव सिटीजन्स क्वालिटी लाइफ। ओके दोस्तों, इसके ऊपर ये प्रमोट करेंगे, फोकस करेंगे। एजुकेशन में भी इसका बहुत ही महत्व है, स्टार्टअप्स में भी बहुत ही महत्व है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज करेंटली रनिंग अ पायलट फॉर द यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलो, तो दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स में आज के लिए हमें यही रुकना होगा, ठीक है। आज हमने वीकली करंट अफेयर्स यहाँ पे फोकस से अच्छे से पढ़ा है, तो बस आपको एक बार ये रिवाइज करना है। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक लाइक आपका बनता है इस वीडियो के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप 10 लाइक इस वीडियो पर जरूर करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैंने टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे क्लिक करके
जॉइन होना मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल पे डेली करंट अफेयर्स अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय-बाय।